नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइसेस और लाइफ लेसन्स के बारे में जो हमें मंडेला जी से मिले हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस पार्ट में पढ़ने क्या वाले हैं। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इनॉग्रेशन हो रहा है और जहाँ पे क्या कर रहे हैं, मंडेला जी जो हैं वो स्पीच दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिलिट्री डिस्प्ले एंड लॉयल्टी के बारे में कि जो इनॉग्रेशन हो रहा था, जब जो साउथ अफ्रीका था उसको फ्रीडम मिल गई थी, वहां पर जो मिलिट्री थी उसका क्या रोल था, वो किस तरीके से अपने आप को पेश कर रही थी, वो किस तरीके से अपनी लॉयल्टी दिखा रही थी। और दूसरा हम पढ़ेंगे एक्नॉलेजिंग द सैक्रिफाइसेस कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं जिन भी लोगों ने बलिदान दिए हैं, सैक्रिफाइस दिए हैं, उनकी क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट के तौर पर उनको अपनी स्पीच में क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि आखिर इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल एंथम, कि नेशनल एंथम का स्टूडेंट्स किसी भी सिटीजन की लाइफ में या किसी भी नेशन या किसी भी कंट्री की कितनी ज्यादा महत्वपूर्णता होती है एक नेशनल एंथम को लेकर। हम भी जब हमारा नेशनल एंथम सुनते हैं तो एकदम से हम पे क्या आ जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं। हम बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, अपने कंट्री को लेकर एकदम हमें जो होती है मतलब कि स्वतंत्रता की भावना या फिर रिस्पेक्ट की भावना हमारे अंदर आ जाती है। दूसरा है ऑपरेशन शेपिंग कैरेक्टर। हम समझेंगे एक चरित्र को शेप करने में स्टूडेंट्स अत्याचार जो होते हैं वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। और जो साउथ अफ्रीका के लीडर्स थे, वहां के जो लोग थे, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र फॉर्म करने में ऑपरेशन ने यानी कि अत्याचारों ने किस प्रकार से अपना रोल प्ले किया था। तो चलिए अब जल्दी से हमारे सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. क्या कह रहे हैं वो? A few moments later, कि कुछ ही क्षणों बाद, आपको याद होगा मैंने अभी भी आपको बताया कि नेल्सन मंडेला क्या कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे और वहीं पे ये सब क्या हो रहा है, और भी बहुत सारे फंक्शंस चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, a few moments later, कि कुछ ही क्षणों बाद, we all lifted our eyes in awe, हम सभी ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया आश्चर्य में, as a spectacular array of South African jets। कैसे, क्यों उठाया उन्होंने, कि जैसे ही बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे थे वो जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे एंड ट्रूप कैरियर्स, यानी कि जितने भी वायु विमान थे साउथ अफ्रीका के, वो क्या कर रहे थे, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे थे आसमान में। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। क्या कह रहे हैं वो, कि बहुत ही अच्छी तरीके से, आपको पता होगा जो वायु विमान होते हैं उनकी जो आवाज होती है वो कैसी लगती है, एकदम दहाड़ने जैसी, बहुत ही तेज होती है। तो यहाँ पे रोड उसी के लिए आया है। रोड यानी होता है दहाड़ना, जैसे शेर क्या करता है, रोड करता है यानी कि दहाड़ता है। तो इसी तरीके से वो जो ट्रूप कैरियर्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, जेट्स थे साउथ अफ्रीका के, वो रोड कर रहे थे यानी कि बहुत जोर से आवाज कर रहे थे और बहुत ही परफेक्ट यानी कि बढ़िया सी उन्होंने आकृतियां बनाई हुई थी यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। समझ में आ गया? चलिए हार्डवर्ड को रिवाइज करते हैं। ऑ यानी आश्चर्य, स्पेक्टिकुलर यानी शानदार, एरे यानी कि प्रदर्शन। ठीक है, आगे देखिए, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन। क्या कह रहे हैं वो, कि ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था, यानी कि ये सिर्फ एक पिन पॉइंट यानी होता है अचानक से कोई चीज हो जाती है ना, तो ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था। पिन पॉइंट यानी प्रिसिशन यानी होता है स्पष्टता, यानी कि स्पष्टता का सिर्फ वो नहीं था डिस्प्ले, बल्कि एंड मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। लेकिन ये किसका डिस्प्ले था, क्या दिखा रहे थे वो जो जेट्स ऊपर घूम रहे थे, वो दिखा रहे थे उनको मिलिट्री की लॉयल्टी को लेकर। टू डेमोक्रेसी, किसको, मिलिट्री की लॉयल्टी किसके प्रति थी, डेमोक्रेसी के प्रति थी, यानी कि लोकतंत्रता के प्रति जो मिलिट्री की
लॉयल्टी थी वही दर्शा रहे थे वो जो जेट्स आसमान में थे। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और किसके प्रति थी वो जो लॉयल्टी थी, वो थी टू अ न्यू गवर्नमेंट, कि एक जो नई सरकार बनी है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि बहुत ही फ्रीली और फेयरली क्या हुई है, चुनी गई है। ऐसी एक नई गवर्नमेंट के लिए ये जो थी डिस्प्ले हो रहा था, ये मिलिट्री की एक लॉयल्टी दिखा रहे थे, दर्शा रहे थे। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, प्रिसीशन यानी कि स्पष्टता। आगे देखिए, ओनली मोमेंट्स बिफोर, क्षणों पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कि साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े, सबसे हाईएस्ट जो अधिकारी थे, जनरल्स थे, कहाँ के, डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, देयर चेस्ट beckoned with ribbons and medals from days gone by, उनके जो चेस्ट थे, आपको पता होगा जो मिलिट्री जनरल्स होते हैं उनके ऐसे कंधों पे और चेस्ट पे क्या लगा दिए जाते हैं, कुछ रिबन्स लगा दिए जाते हैं, या फिर उनको कुछ मेडल्स मिलते हैं वो भी यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। तो वो इसी की बात कर रहे हैं कि कुछ ही समय पहले क्या हो रहा था कि जो मिलिट्री के जनरल्स थे, पुलिस के जो जनरल्स थे, उनकी जो चेस्ट थी, जो छाती थी, बैकेंट यानी कि होता है सुसज्जित होना या सजी हुई होना, डेकोरेट होना, तो वो डेकोरेट हुई भी थी किससे, रिबन से एंड मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, जो दिन बीत गए थे, दिन पर दिन उनको क्या मिल रहे थे, कुछ ना कुछ मेडल्स मिल रहे थे, रिबन्स मिल रहे थे, उनसे वो जो जनरल्स थे उनकी जो छाती थी, जो कंधे थे, वो सजे हुए थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे क्या किया, सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और क्या किया, शपथ ली अपनी लॉयल्टी को लेकर। समझ में आ गया? चलिए हार्डवर्ड रिवाइज करते हैं। बैकेंट यानी होता है सुसज्जित होना या डेकोरेट होना। अगला देखिए, I was not unmindful of the fact, मैं इस बात से जागरूक नहीं था, that कि not so many years before, कि बहुत ही साल पहले ही नहीं, they would not have saluted but arrested me, कि ये लोग मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते बल्कि क्या कर रहे होते, अरेस्ट कर रहे होते, गिरफ्तार कर रहे होते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला? वो कह रहे हैं कि जब इन लोगों को मैं क्या कर रहा था, सम्मान दे रहा था, इनके यहाँ पर चेस्ट पर क्या लगा रहा था, और रिबन्स लगा रहा था, ये जब रिबन से सजे हुए थे, है ना, इनॉग्रेशन के अंदर, तो तब मैं इस बात से जागरूक ही नहीं था, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं इस बात को लगभग भूल ही गया था कि बहुत कुछ सालों पहले ही ये लोग क्या करते, मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते बल्कि मुझे अरेस्ट कर रहे होते, मुझे गिरफ्तार कर रहे होते। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला जी पहले क्या करते थे, फाइट करते थे, स्ट्रगल करते थे फ्रीडम के लिए, तो उस समय पे जो गवर्नमेंट होगी वो इन्हें बार बार क्या करती होगी, गिरफ्तार करती होगी, और ये जो पुलिस और मिलिट्री जनरल्स हैं इनको बेचारों को गिरफ्तार करना ही पड़ता होगा नेल्सन मंडेला को। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल जागरूक नहीं था कि बहुत सालों पहले की भी बात नहीं है कि ये लोग मुझे इस समय पर क्या नहीं कर रहे होते, सल्यूट नहीं कर रहे होते बल्कि मुझे गिरफ्तार कर रहे होते, मुझे अरेस्ट कर रहे होते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red and green, blue and gold of the new South African flag. आसमान में आपको पता है कि क्या चल रहा है, एक डिस्प्ले चल रहा है, फॉर्मेशन चल रहा है ना, इस वायु विमान का। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइनली, अंत में, अ शेवरॉन ऑफ इम्पेलर जेट्स, की शेवरॉन क्या होता है, वी शेप का एक पट्टा होता है। तो इम्पेलर जेट्स जो थे, जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, वो क्या किए, वो एक शेवरॉन लेकर आए, यानी कि वी शेप का एक पट्टा लेकर आए। लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, उन्होंने धुएं की लड़ियां छोड़ दी। स्मोक ट्रेल क्या होता है, आपने देखा है आसमान में कुछ जब जेट्स उड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार से स्मोक ट्रेल छोड़ देते हैं, यानी कि धुएं की जो पट्टियां होती है, लाइंस होती है, उसको स्मोक ट्रेल बोलते हैं। तो फाइनली शेवरॉन ऑफ इम्पेलर जेट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, स्मोक ट्रेल्स छोड़ रहे थे। कौन कौन से कलर के स्मोक ट्रेल्स छोड़ रहे थे वो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, और ये सारे कलर किसके थे, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के थे, यानी कि साउथ अफ्रीका का जो नया झंडा था उसके कलर के ये क्या कर रहे थे, स्मोक ट्रेल्स छोड़ रहे थे। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, नॉट अनमाइंडफुल यानी होता है जागरूक। ठीक है, अगला देखिए, The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. वो जो दिन था, the day, कौन सा दिन, वो इनॉग्रेशन वाला दिन,
द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी, कि वो मेरे लिए क्या बन गया था, एक प्रतीक बन गया था, बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स, कि हमारे वहां पर क्या हो रहे थे, 2 नेशनल एंथम क्या हो रहे थे, प्ले हो रहे थे, बजाए जा रहे थे। कंट्री के कितने नेशनल एंथम होते हैं, एक ही होता है मोस्टली, है ना, मोस्टली क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर कि 2 नेशनल एंथम प्ले हो रहे थे, बज रहे थे। एंड द विजन ऑफ व्हाइट्स सिंगिंग, जो व्हाइट लोग थे वो क्या गा रहे थे, निकोसी सिकेले आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, कि क्या हो रहा था कि जो व्हाइट थे और जो ब्लैक थे उन दोनों की ही नेशनल एंथम चल रहे थे। ये जो नेशनल एंथम है ये ब्लैक और व्हाइट के नेशनल एंथम्स हैं। तो वहां पे क्या हो रहा था कि डाई स्टीम तो क्या था, जो रिपब्लिक थी जो बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी साउथ अफ्रीका, एक तो उसका नेशनल एंथम था और एक व्हाइट लोगों का भी नेशनल एंथम वहां पर प्ले हो रहा था। तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि नेल्सन मंडेला क्या कर रहे थे, उन्होंने फ्रीडम तो लिया है लेकिन वो जो व्हाइट लोग थे उनसे हेट नहीं करते थे, उनसे नफरत नहीं करते थे, बल्कि उनको भी क्या करना चाह रहे थे, अपने साथ इंक्लूड करना चाह रहे थे, अपने साथ मिलाना चाह रहे थे, एक यूनिटी को वो क्या करना चाह रहे थे, फॉर्म करना चाह रहे थे। आगे देखिए, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, वो क्या कह रहे हैं, although यद्यपि that day उस दिन neither group, कि कोई भी जो ग्रुप था दोनों में से व्हाइट और ब्लैक दोनों ही ग्रुप्स की बात हो रही है, कि उस दिन दोनों ही जो ग्रुप थे उन दोनों में से nobody knew, कोई भी नहीं जानता था, है ना, वो क्या कह रहे हैं, neither group knew, कि कोई भी जो ग्रुप था वो नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, the lyrics of the anthem they once despised, कि उस लिरिक्स को, उन पंक्तियों को वो नहीं जानते थे, उस एंथम की पंक्तियों को वो नहीं जानते थे जिससे वो पहले क्या करते थे, घृणा करते थे। यानी कि वो जो व्हाइट लोग थे वो किसका एंथम गा रहे थे, ब्लैक लोगों का एंथम गा रहे थे, और वो तो ब्लैक से क्या करते थे, पहले घृणा करते थे, नफरत करते थे। लेकिन आज वो क्या कर रहे थे कि आज वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे का नेशनल एंथम गा रहे थे। तो वो कह रहे हैं यद्यपि उस दिन दोनों ही ग्रुप में से कोई भी नहीं जानता था कि उस नेशनल एंथम की लिरिक्स क्या है जिससे वो पहले क्या करते थे, घृणा करते थे, they would soon know the words by heart, लेकिन एक दिन जल्द ही ऐसा क्या होगा कि एक दिन जल्द ही वो लोग क्या कर देंगे, इन शब्दों को अपने दिलों के द्वारा ही याद कर लेंगे। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जल्द ही ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लिरिक्स हैं उस एंथम की, वो इन लोगों के हार्ट में क्या हो जाएगी, बस जाएगी। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, I was overwhelmed with a sense of history, मैं अभिभूत हो गया था। ओवरवेल्म्ड यानी होता है जब आपको बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है किसी चीज से। I was overwhelmed यानी कि मैं अभिभूत हो गया था with a sense of history, हिस्ट्री यानी इतिहास के एक इतिहास की एक सोच को लेकर, आइडिया को लेकर मैं क्या हो गया था, बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया था। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि इतने समय से जो मैं स्ट्रगल कर रहा था, और एकदम से किसी चीज को, जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आपको वो चीज मिल जाए तो आप क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, आपको बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है और आपको क्या होती है, उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट भी होती है। तो यहीं पे वही हो रहा है कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा अभिभूत हो गया था। हिस्ट्री, इतिहास का एक ऐसा सीन वहां पर चल रहा था, इसको सेंस कर कर ही मैं क्या हो गया था, बहुत ज्यादा अभिभूत हो गया था। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, डिस्पाइज्ड यानी कि घृणा करना, ओवरवेल्म्ड यानी कि अभिभूत होना। आगे देखिए, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी के दशकों में, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर वॉर, कि एंग्लो वॉर वॉर के कुछ ही सालों बाद, एंड बिफोर और उससे पहले, माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से भी पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो व्हाइट स्किन पीपल थे यानी कि जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप यानी होता है मिल जाना, क्या कर देना, मिल जाना या किसी चीज का हल निकाल देना। जब आप किसी से मिल जाते हैं मतलब कि आपने अपने जो डिफरेंसेस हैं वो सारे क्या कर दिए, खत्म कर दिए, उनके सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं।
तो मेरे जन्म से भी पहले ही जो व्हाइट लोग थे, जो व्हाइट स्किन पीपल थे, वो उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट स्किन पीपल थे उन्होंने क्या कर लिया था, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने क्या कर लिया था, हल निकाल लिया था अपने डिफरेंसेस का। आपस में जो उन लोगों की दूरियां थी, जो उन लोगों में क्या थी, डिफरेंसेस थे, उन सभी के उन्होंने हल निकाल लिए थे। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल। और क्या कर लिया था, इरेक्टेड यानी होता है निर्माण करना, क्या होता है, निर्माण करना। तो उन्होंने एक निर्माण कर लिया था एक ऐसे सिस्टम का ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। किसका कर लिया था कि रेशियल यानी कि रेस के आधार पे, कलर के आधार पर डोमिनेट करेंगे, दबाएंगे। किसको दबाएंगे, डार्क स्किन पीपल जो है, काले लोग जो हैं उनको दबाएंगे। ऑफ देयर ऑन, उनके जो लैंड के, उन्हीं के जमीन के जो काले लोग हैं उनको क्या करेंगे, व्हाइट स्किन पीपल दबाएंगे। मतलब कि वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट स्किन पीपल रहते थे और ब्लैक स्किन पीपल रहते थे, तो व्हाइट स्किन पीपल ने क्या किया, अपने सारे डिफरेंसेस वो भूल गए, उन लोगों में जो भी मतभेद थे वो सब वो भूल गए, उन्होंने उन सभी का हल निकाल लिया और क्या डिसाइड किया, किसका निर्माण किया, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया जिसमें वो क्या कर रहे थे कि रेशियल डोमिनेशन कर रहे थे, यानी कि डोमिनेट करते ऐसे डार्क स्किन्ड पीपल को, उन्हीं के लैंड के, यानी कि उन्हीं के जमीन के, साउथ अफ्रीका के लोग जो उन्हीं के साथ रहते थे उनको क्या कर रहे थे, उनको डोमिनेट कर रहे थे। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, पैच्ड अप यानी कि हल निकालना, इरेक्टेड यानी कि निर्माण करना। आगे देखिए, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, वो क्या कह रहे हैं, द स्ट्रक्चर, वो ढांचा, दे क्रिएटेड, दे यानी कि व्हाइट स्किन्ड पीपल, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, व्हाइट्स लोगों की बात हो रही है, जो गोरे लोग थे उन्होंने क्या किया था, एक सिस्टम बनाया था जिसमें वो क्या कर रहे थे, रेस के आधार पे डोमिनेट कर रहे थे डार्क स्किन्ड पीपल को। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं द स्ट्रक्चर, वो ढांचा, दे क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ, उसने क्या किया, फॉर्म किया, यानी कि उसने बनाया, क्या बनाया, आधार बनाया। किसका आधार बनाया, वन ऑफ द हार्शेस्ट, दुनिया के सबसे हार्शेस्ट यानी कि सबसे निर्दयी, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय सोसाइटीज, सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी का दुनिया में द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसको दुनिया ने कभी नहीं जाना था, ऐसे एक सिस्टम का, ऐसे एक ढांचे का उन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था, जो कि क्या था, बहुत ही ज्यादा निर्दयी था, इनह्यूमन था, और जो सोसाइटी में, वर्ल्ड की किसी भी सोसाइटी ने अभी तक नहीं देखा था, किसी ने भी अभी तक नहीं जाना था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे 8वें दशक में एक आदमी की तरह, हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, हार्शेस्ट यानी होता है निर्दयी, तो मेरे एक मैन बनने पर that system had been overturned forever, जब मतलब मैं एक आदमी बन गया हूं तो क्या हो गया है, वो जो सिस्टम था उसको एकदम ही ओवरटर्न कर दिया गया है, यानी कि उसको बिल्कुल ही बदल दिया गया है, फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, और उसको किससे बदला गया है, रिप्लेस्ड, उसको हटा दिया गया है, रोक दिया गया है, हमेशा के लिए क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। कैसे सिस्टम के साथ, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, एक ऐसे सिस्टम के साथ, दैट रिकॉग्नाइज, जो ये समझता है, जो ये जानता है, द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, क्या जानता है वो सिस्टम, राइट्स जानता है, अधिकार जानता है, स्वतंत्रता जानता है सभी लोगों की। यानी कि वो जो सिस्टम था, जो पहले अपार्थाइड सिस्टम था, उसको अब बदल दिया गया है, और उसको किससे बदल दिया गया है, किससे रिप्लेस किया गया है, एक ऐसे सिस्टम से जो क्या करता है, जो समझता है, जानता है, अधिकार जानता है, स्वतंत्रता जानता है सभी लोगों के, ना कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को क्या करता है, फेवर करता है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, किसके आधार पर, रिगार्डलेस, यानी कि चाहे कोई भी कलर की स्किन हो, किसी भी कलर का आदमी हो, उन सभी के अधिकारों को क्या करता है, उन सभी के स्वतंत्रता को क्या करता है, वो जो सिस्टम है अब पहचानता है। आगे देखिए,
That day had come about through the unimaginable sacrifices। और ये जो दिन आया है, that day यानी कि वो जो इनोग्रेशन वाला दिन है, वो जो दिन है जहां पे क्या हो रहा है, सभी लोगों को उनके राइट्स मिल रहे हैं। That day had come, वो दिन आया है। About through the unimaginable यानी कि ऐसे जिसको आप क्या नहीं कर सकते, ऐसे सेक्रीफाइसेस, ऐसे बलिदान, क्या ऐसे बलिदान जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों के ऐसे बलिदान के बाद क्या आया है, ये सिस्टम आया है, ये दिन आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। ऐसे लोगों के करेज से आया है, ऐसे लोगों की सफरिंग, पीड़ा से आया है, ऐसे लोगों के करेज, साहस से आया है। कैन नेवर बी काउंटेड, जिसे कभी गिना नहीं जाता और जा सकता, और जिसे ना ही कभी चुकाया जा सकता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि इतने लोगों ने इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस दिए हैं, इतनी सफरिंग्स झेली हैं, इतनी पीड़ाएं झेली हैं, जिसको क्या नहीं कर सकते, हम कभी गिन भी नहीं सकते और इसको वापस कभी चुका भी नहीं सकते। इतने लोगों ने क्या किया है, बलिदान दिए हैं। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि बहुत सारे दिन होता था। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, कि मैं सिर्फ साधारण सा क्या हूं, एक सम हूं, मतलब कि जोड़ हूं, किसका, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, यानी कि वो जो सारे देशभक्त थे, मैं उन सभी का क्या हूं, बस एक सम हूं, एक हिस्सा हूं। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले ही चले गए हैं। यानी कि मैंने कुछ इतना महान नहीं किया है, मैं तो क्या हूं, इतने सालों से जो लोग करते आ रहे थे, जो इतने बड़े बड़े लोगों ने इतने बड़े बड़े क्या दिए हैं, सेक्रीफाइस दिए हैं, बलिदान किए हैं, मैं तो उसका क्या हूं, एक सम हूं, एक छोटा सा हिस्सा हूं, जो कि मुझसे पहले ही चले गए हैं, ऐसे देशभक्त लोग। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। सेक्रीफाइसेस यानी कि बलिदान, पैट्रियट्स यानी कि देशभक्त। आगे देखिए, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। वो जो लाइन थी, कौन सी लाइन, पैट्रियट्स की, यानी कि देशभक्त लोगों की वो जो लाइन थी वो खत्म हो गई थी और अब दोबारा शुरू हुई है, किसके साथ, मेरे साथ। यानी कि पहले वो लोग जा चुके हैं और फिर से अब मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है और मेरे साथ ही वापस से एक लाइन शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे दुख था, मुझे तकलीफ है, किस बात की, आई वॉज पेन्ड, मुझे तकलीफ थी, मुझे दुख था, किस बात का, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें क्या नहीं कर पाऊंगा, उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता, मैं इसमें सक्षम नहीं हूं, इसमें एबल नहीं हूं। इस बात का मंडेला जी को क्या था, पेन था, दुख था, दर्द था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट, और इसका भी दुख है कि दे वर नॉट एबल टू सी, कि वो देखने में सक्षम नहीं है। कौन लोग, वो जो लोग मुझसे पहले जा चुके हैं, जिन्होंने इतने सैक्रिफाइस दिए हैं, वो ये देखने में भी सक्षम नहीं है व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैज wrought, कि उनके जो बलिदान थे आखिर अंत में उसने क्या प्राप्त कर लिया है। वो क्या कह रहे हैं कि वो लोग तो बेचारे क्या हैं, बलिदान देके जा चुके, तो अब मुझे इस बात का दुख है कि पहले तो वो जा चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता, और दूसरा क्योंकि वो जा चुके हैं तो वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि उनके जो बलिदान है, उनके जो सेक्रीफाइस है, उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है। ठीक है, आगे देखिए, द पॉलिसी ऑफ एपेटाइट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। वो जो पॉलिसी थी, किसकी पॉलिसी, एपेटाइट यानी कि रंग भेद की जो पॉलिसी थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड, उसने क्या कर दिया है, एक बहुत ही गहरा और एक बहुत ही लंबा चलने वाला एक घाव भर दिया है, किसके अंदर, मेरी कंट्री में, मेरे देश में, एंड माय पीपल, और मेरे लोगों में। यानी कि लोग कभी भी जल्दी से उस घाव से उभर नहीं पाएंगे, इतना गहरा घाव कर दिया है उस सिस्टम ने, उस रंग भेद की नीति ने। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से बहुत सारे लोग, हम सारे ही लोग क्या होंगे, बहुत सारा समय लगा देंगे, बहुत सारे साल लगा देंगे। इफ नॉट जनरेशंस, अगर जनरेशंस नहीं भी है ना, अगर जनरेशंस ना लगे तो भी हम लोगों को क्या लग जाएगा, बहुत सारा समय लग जाएगा। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट,
उस गहरे घाव से उभरने के लिए, उससे रिकवर होने के लिए, उससे उभरने के लिए अगर हमें जनरेशंस ना भी लगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारे साल लग जाएंगे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। वाउंड यानी कि घाव, प्रोफाउंड यानी कि गहरा। आगे देखिए, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर, क्या कह रहे हैं वो, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन की वो जो दशक थे, किसके, अत्याचार के जो दशक थे, एंड ब्रूटलिटी यानी कि वो जो निर्दयता थी, वो जो निर्दयता चल रही थी उसके, और अत्याचार के जो दशक थे, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसने क्या किया है, एक और, हैड अनदर एक और अनइंटेंडेड यानी कि ना दिखने वाला, ना सुनाई देने वाला, अनइंटेंडेड जिसकी किसी ने इंटेंशन भी नहीं की थी, आस भी नहीं लगाई थी, अफेक्ट, ऐसा एक अफेक्ट, एंड दैट वाज दैट, और वो अफेक्ट ये था, यानी कि वो जो पॉलिसी थी उसने क्या किया है, एक चीज की है, क्या किया है, ऐसी एक चीज की है जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और वो अनदर इफेक्ट क्या है, क्या किया है उसने, प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थम्बस, तो उसने क्या किया है, अब वो कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको क्या किया है, उनको वॉर्न किया है उस सिस्टम ने, यानी कि वो सिस्टम आया, व्हाइट स्किन पीपल ने क्या किया, ब्लैक लोगों को दबाया, तभी तो एक ऐसा सिस्टम आया जिससे क्या हो रहा है, अब जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन उस सिस्टम ने एक और चीज की है, क्या किया है कि बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी क्या दिए हैं उनको, लोग दिए हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज दी हैं साउथ अफ्रीका को जिसको लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, और यहाँ पर उन्हीं सबके पिक्चर्स और नाम मेंशन किए गए हैं। देखिए, जैसे ओलिवर, वॉल्टर चेफ, लूथरलस, द यूसुफ डाडोस, द ब्राम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोब्यूकेस ऑफ आवर टाइम, कि हमारे समय के इतने बड़े बड़े जो लीडर्स हैं इनको भी इन्होंने क्या किया है, क्रिएट किया है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ऐसे मैन, ऐसे लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि बहुत ही विचित्र, बहुत ही अलग करेज, साहस वाले लोगों को क्या किया है, फॉर्म किया है। विजडम, बहुत ही बुद्धिमान लोग, बहुत ही करेजियस लोग, जेनरसिटी यानी कि बहुत ही दयालु लोगों को क्या किया है, क्रिएट किया है उस सिस्टम ने। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसे लोगों को शायद दोबारा कभी भी नहीं जाना जाएगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग शायद दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे जैसे कि ये लोग थे, और ये लोग अब क्या हो गए हैं, चले गए हैं। आगे देखिए, perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. Perhaps, शायद it requires, कि इसको जरूरत होती है, किसको जरूरत होती है, वो कह रहे हैं perhaps it requires such depths of oppression, कि शायद इसको जरूरत होती है इतने गहरे अत्याचार की, किसके लिए, to create such heights of character, इतने विशाल चरित्र को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए शायद ऐसे अत्याचार की क्या होती है, जरूरत होती है। यानी कि जब लोगों पे अत्याचार होता है तभी इतने बड़े बड़े जो चरित्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, वो निकल कर आते हैं। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा जो देश है वो अमीर है, किसमें अमीर है, इसके जो मिनरल्स हैं और इसमें जो जेम्स हैं, beneath its soil, कि इसके जमीन के नीचे जो मिनरल्स और जेम्स दबे हुए हैं उसके में मेरी कंट्री क्या है, मेरा देश क्या है, बहुत ही ज्यादा अमीर है। But I have always known that its greatest wealth is, लेकिन मैं हमेशा से ये जानता हूं that कि its greatest wealth, कि इसकी सबसे बढ़िया जो wealth है, जो कमाई है, is, वो क्या है, its people, वो क्या है, उसके लोग हैं। यानी कि मेरी कंट्री में बहुत बढ़िया से मिनरल्स और जेम्स जमीन के नीचे दबे हुए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मंडेला कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूं कि मेरे लोगों में, मेरी कंट्री के पास जो सबसे अमीर चीज है ना, जो सबसे अच्छी चीजें है, वो क्या है, उसके लोग, माय पीपल, इट्स पीपल, उस कंट्री के जो लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, सबसे ज्यादा फाइन है, सबसे ज्यादा ट्रू है, सबसे ज्यादा सच्चे हैं, सबसे ज्यादा अच्छे हैं, डायमंड से भी ज्यादा वो क्या है, प्योर हैं। क्या, वो जो लोग हैं साउथ अफ्रीका के, वो डायमंड से भी ज्यादा क्या है, प्योर है, उससे भी ज्यादा
अच्छे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades कि ऐसे ही साथियों से इन स्ट्रगल में ऐसे ही साथियों से ये जो कठिनाइयां आई थी, इन कठिनाइयों में ऐसे ही साथियों से, कॉमरेड यानी होता है साथी, ठीक है, ऐसे ही साथियों से दैट आई लर्न, मैंने सीखा है, क्या सीखा है, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ मैंने ऐसे ही लोगों से सीखा है। Time and again I have seen men and women risk and giving their lives for an idea. Time and again यानी कि बार बार समय पे I have seen, मैंने देखा है, क्या देखा है, मंडेला कह रहे हैं समय समय पर मैंने देखा है, क्या देखा है, men and women की आदमी और औरत risk and give their lives for an idea, कि आदमी और औरत क्या कर देते हैं, जोखिम में डाल देते हैं और दे देते हैं, अपनी जिंदगी दे देते हैं एक विचार को लेकर। यानी कि समय समय पर मैंने देखा है कि लोग सिर्फ एक विचार के लिए, और यहाँ पे कौन से विचार की बात हो रही है, फ्रीडम का विचार, ठीक है, आइडिया ऑफ फ्रीडम। तो वो कह रहे हैं कि मैंने समय समय पर देखा है कि जो लोग होते हैं, जो आदमी होते हैं, औरत होती हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ एक विचार के लिए, आइडिया के लिए ही क्या करते हैं, अपने लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं, जोखिम में डाल देते हैं, उसे दे भी देते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, कॉमरेड यानी कि साथी। आगे देखिए, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन। वो कह रहे हैं आई हैव सीन, मैंने देखा है, किसे, मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, कि मैन जो होते हैं, लोग जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, वो खड़े रहते हैं, किसके सामने खड़े रहते हैं, अटैक्स के, जो उनपे हमले हो रहे हैं उसके सामने, टॉर्चर जो उनपे गंभीर चीजें हो रही हैं उसके सामने वो क्या करते हैं, मैन खड़े रहते हैं, आदमी खड़े ही रहते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, टूटे बिना ही वो क्या करते रहते हैं, खड़े रहते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, क्या दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, रेजिलियंस यानी होता है शक्ति दिखाना, किसी हार्ड समय में, कठिन समय में कोई शक्ति दिखाना है ना, पॉजिटिव शक्ति दिखाना। तो वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि जो मैन होते हैं, आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, अटैक्स और टॉर्चर के सामने भी खड़े रहते हैं, जो भी उनपे हमले होते हैं उनके सामने खड़े रहते हैं, टूटते नहीं है, विदाउट ब्रेकिंग यानी कि टूटते नहीं है। शोइंग दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, क्या दिखाते हैं, शक्ति दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन, जो किसको डिफाइन करती है, कल्पना को डिफाइन करती है। यानी कि हम कल्पना में जितना दर्द, जितने अटैक्स, जितने टॉर्चर हम सोच सकते हैं, मैन क्या करते हैं, उसको झेल जाते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, रेजिलियंस यानी कि कठिनाई का सामना करने की शक्ति। आगे देखिए, आई लर्न, मैंने सीखा है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, करेज की बात कर रहे हैं, कि आखिर करेज जो होता है वो क्या होता है, और ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वाले पैराग्राफ को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। आई लर्न, मैंने सीखा है, क्या सीखा है, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का मतलब क्या होता है, डर का एब्सेंस नहीं होता। एब्सेंस यानी होता है किसी चीज का ना होना, कि करेज का, साहस का मतलब डर का ना होने से नहीं है, बट द ट्रिम्प ओवर इट, लेकिन किससे है, जीत से है, उसके ऊपर, फियर के ऊपर जीत पा लेना। ट्रिम्प यानी होता है जीतना, ठीक है। तो करेज का मतलब फियर यानी कि डर से, एब्सेंस से नहीं है, बल्कि किससे है, उसके ऊपर पूरी तरीके से, डर के ऊपर पूरी तरीके से जीत पा लेने का मतलब क्या होता है, साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, एक ब्रेव मैन जो होता है ना, जो एक बहादुर आदमी होता है, वो नहीं होता हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि डरता नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक बहादुर आदमी वो नहीं है जो कि डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि एक बहादुर आदमी कौन होता है, जो कि जीत लेता है। कॉन्कर यानी कि विजय प्राप्त कर लेना या जीत लेना, जो जीत लेता है उस डर को, यानी कि वो डर से आगे बढ़ जाता है। एक
बहादुर आदमी वो नहीं है जो कभी डरता नहीं है, बल्कि कौन है, जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो क्या होता है, एक ब्रेव मैन होता है। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे। ट्रिम्फ यानी कि जीत, कॉन्कर यानी कि विजय प्राप्त करना। आगे देखिए, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी जो आदमी है वो पैदा नहीं होता दूसरे आदमी से नफरत करने के लिए, बिकॉज, क्योंकि ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। वो कह रहे हैं कि कोई भी एक आदमी है वो सिर्फ दूसरे आदमी के कलर से ही, यानी कि स्किन के, शरीर के कलर से ही नफरत करे, ऐसा वो पैदा नहीं होता है। और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, और ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी पैदा होता है और किसी के बैकग्राउंड से नफरत करने लगता है और किसी के रिलीजन से नफरत करने लगता है, किसी के धर्म से नफरत करने लगता है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता, यानी कि कोई भी जब पैदा होता है तभी वो नफरत करना शुरू नहीं कर देता आपके शरीर के कलर से, या फिर आपके धर्म से, आपके रिलीजन से, या फिर आपके बैकग्राउंड से, आप अमीर हैं गरीब हैं, उस बात से कोई सीधे आपसे नफरत करना शुरू नहीं कर देता। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. People must learn to hate, कि people क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो सीखते हैं नफरत करना, and if they can learn to hate, और अगर वो सीख सकते हैं नफरत करना, they can be taught to love, तो उन्हें सिखाया भी जा सकता है प्रेम करना, प्यार करना। और for love comes more naturally to the human heart than its opposite, और वो कह रहे हैं कि फॉर लव, और प्रेम के लिए, यानी कि प्रेम बहुत प्राकृतिक रूप से ही ह्यूमन हार्ट में आ जाता है, यानी कि मनुष्य जो होता है वो प्यार करना जल्दी सीखता है अपने ऑपोजिट से। ऑपोजिट क्या है, हेट। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन होता है वो हेट करने से पहले क्या सीख जाता है, प्यार करना सीख जाता है। आगे देखिए, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी, जो जेल में जब मंडेला जी थे उस समय की बात करें, कि सबसे कठिन समय में भी जो मैं जेल में था, इवन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी क्षमताओं तक ढकेल दिया जाता था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैं क्या देख लेता था, एक चमक, ग्लिमर यानी चमक देख लेता था मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स के अंदर। मतलब वो जो प्रिजन में जो गार्ड्स थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, वो क्या करते थे, टॉर्चर करते थे, किसको, मंडेला को, या फिर जो उनपे क्या करते थे, अटैक्स करते थे, या जो जिन्होंने उनको जेल में बंद रखा था उस प्रिजन के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि मैं उसमें भी क्या देख लेता था, एक चमक देख लेता था मानवता की, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे वो एक सेकंड की ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे उन गार्ड्स में क्या दिख जाती थी, एक चमक दिख जाती थी मानवता की। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये काफी होती थी, इट वॉज इनफ, लेकिन ये काफी होती थी, पर्याप्त होती थी मुझे रीअश्योर करने के लिए, यानी कि मुझे फिर से संतुष्ट करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए। यानी कि जब मैं उनमें क्या देखता था, मानवता देखता था, तो मैं वापस से मुझ में क्या आ जाता था, एक हिम्मत आ जाती थी आगे बढ़ने की। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, ग्रिमिस्ट यानी कि कठिन, ग्लिमर यानी कि चमक। आगे देखिए, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, इसको याद कर लीजिए। वो कह रहे हैं मनुष्य की जो अच्छाई होती है वो एक ज्वाला की तरह होती है, that can be hidden, जिसे छुपाया तो जा सकता है, but never extinguished, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है। यानी कि मंडेला कह रहे हैं कि मानव के अंदर क्या होती है, एक ज्वाला होती है, किसकी, अच्छाई की एक ज्वाला होती है, जिसे आप छुपा तो सकते हो लेकिन उसे आप कभी बुझा नहीं सकते, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगी ही। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, फ्लेम यानी कि ज्वाला, एक्सटिंग्विश्ड यानी कि बुझना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, हम करेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। पहला सवाल देखिए, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल्स जो थे वो क्या करते थे, तो वो क्या कर रहे थे कि लॉयल्टी डिस्प्ले कर रहे थे अपनी, उसको लेकर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई, किस प्रकार से उनका जो बर्ताव था, एटीट्यूड था, वो बदल गया था और क्यों बदल गया था।
तो कैसे बदल गया था कि पहले तो वो कभी मंडेला जी को क्या नहीं करते, सल्यूट भी नहीं करते, वो उन्हें उठाकर जेल में डाल देते, लेकिन अचानक से वो बदल गया था। क्यों? क्योंकि जैसे ही नई गवर्नमेंट बनी थी। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? देखिए, द मिलिट्री जनरल सल्यूटेड मंडेला, जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने मंडेला को सल्यूट किया एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और शपथ ली अपनी लॉयल्टी के लिए। देयर एटीट्यूड चेंज्ड बिकॉज, उनका जो बर्ताव था, एटीट्यूड था, वो बदल गया था बिकॉज, क्योंकि अर्लियर दे ऑल्सो फॉलोड द व्हाइट सुप्रीमेसी, पहले वो भी क्या कर रहे थे? व्हाइट सुप्रीमेसी यानी कि व्हाइट लोगों की, गोरे लोगों की जो श्रेष्ठता थी उसको फॉलो कर रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसी के कारण, दे वंस अरेस्टेड मंडेला, इसी के कारण उन्होंने एक बार मंडेला को गिरफ्तार भी कर लिया था। When he was protesting against it, जब वो उसके खिलाफ क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके खिलाफ? व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ। बट नाउ व्हेन द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, लेकिन अब इस नई बनी हुई सरकार के सामने, दे वर लॉयल फॉर द प्रेसिडेंट एंड द रिपब्लिक, तो वो लॉयल थे। किसके प्रति लॉयल थे? प्रेसिडेंट के प्रति और रिपब्लिक यानी कि देश के प्रति वो क्या थे? उस गवर्नमेंट के प्रति वो क्या थे? मिलिट्री जनरल्स लॉयल थे। अगला देखिए, Why were two national anthem sung? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? तो क्यों गाए गए थे? यूनिटी दिखाने के लिए कि एक ब्लैक का गाएंगे और एक व्हाइट का गाएंगे। तो देखिए इसका जवाब, द टू नेशनल एंथम्स वर सung as there were two main communities, दो नेशनल एंथम गाए गए थे। क्यों? क्या दिखाने के लिए? क्योंकि वहां पर क्या थी? दो कम्युनिटीज थी और रेसेस, या फिर ये कह लीजिए कि दो रेसेस थी, दो प्रकार के, दो कलर के लोग थे, कम्युनिटीज थे। द व्हाइट्स एंड द ब्लैक, कौन कौन से? व्हाइट्स और ब्लैक। वन वॉज ऑफ द व्हाइट्स एंड द अदर वन ऑफ द ब्लैक्स। कौन सी दो कम्युनिटीज थी और कौन से दो नेशनल एंथम थे? एक तो व्हाइट लोगों के थे और एक किसके थे? ब्लैक लोगों के थे, काले और गोरे लोगों के एक एंथम थे। The black people sung the national anthem of the white people, जो ब्लैक लोग थे उन्होंने किसका नेशनल एंथम गाया था? व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम गाया था। एंड द व्हाइट पीपल संग द नेशनल एंथम ऑफ द ब्लैक पीपल, और जो व्हाइट पीपल थे उन्होंने किसका नेशनल एंथम गाया था? ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम गाया था। बोथ एंथम्स वर संग टू प्रेजेंट द वननेस, दोनों ही जो एंथम थे वो गाए गए थे क्या दर्शाने के लिए? वननेस यानी कि एकता दर्शाने के लिए, यूनिटी साथ में दर्शाने के लिए, इंटीग्रेशन यानी कि भाईचारा, मिलन दर्शाने के लिए बिटवीन द टू रेसेस, इन दोनों रेसेस के, इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में। अगला देखिए, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? मंडेला किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है सिस्टम को, उस अपनी गवर्नमेंट के सिस्टम को उस कंट्री के अंदर? फर्स्ट, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, पहले तो 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट डिकेड थे उसके अंदर वो क्या बताता है? तो क्या बताता है? पहले व्हाइट सुप्रीमेसी चल रही थी और एपार्थाइड वाला सिस्टम वहां पर चल रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले दशक में, द व्हाइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, तो वो जो व्हाइट लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या कर लिया था? पैच्ड अप यानी होता है हल निकालना, उन्होंने हल निकाल लिया था अपने डिफरेंसेस का, उन लोगों के बीच में जो मतभेद थे उन सभी का व्हाइट लोगों ने क्या कर लिया था? हल निकाल लिया था, सिर्फ व्हाइट लोगों के बीच में। दे बिल्ट अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था रेशियल डोमिनेशन का, यानी कि ब्लैक लोग जो थे उनको दबाने का एक सिस्टम बनाया था ऑफ देयर ओन लैंड, उन्हीं के जमीन पे। They created apartheid, a political system that separates people according to their race. उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया था जिसका नाम था एपार्थाइड, जिसमें क्या होता था? ये एक राजनीतिक सिस्टम था जिसमें क्या होता था? लोगों को उनके रेस के, उनके कलर के आधार पर अलग कर दिया जाता था, सेपरेट कर दिया जाता था। अगला देखिए, इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब दूसरा आपका सवाल है कि 20th सेंचुरी के फाइनल दशक में आखिर गवर्नमेंट कैसी थी? तो कैसी थी कि सब क्या हो गए थे? यूनाइटेड हो गए थे। तो इसका जवाब देखिए, इन द लास्ट डिकेड देयर सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर, फाइनल डिकेड में जो लास्ट डिकेड था उनका जो सिस्टम था उसको बदल दिया गया था हमेशा के लिए, जो एपार्थाइड वाला सिस्टम था उसको हमेशा के लिए बदल दिया गया था। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अनदर, उसको एक दूसरे सिस्टम के साथ क्या कर दिया गया था? रिप्लेस्ड कर दिया गया था।
It recognized the rights and freedoms of all people regardless of their skin color. वो जो सिस्टम था वो पहचानता था अधिकार और स्वतंत्रता सभी लोगों की उनके स्किन कलर को देखे ही बिना. Now there was a democratic non-racial government. और अब वहां पे एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नॉन-रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, बन गई थी. अगला देखिए, What does courage mean to मंडेला? मंडेला का मतलब साहस से क्या है या साहस से मंडेला का मतलब क्या है? तो क्या है कि वो कहते हैं कि साहस का मतलब क्या है, डरना नहीं है, बल्कि क्या है, उस पर डर पर बिल्कुल जीत पा लेना ही क्या है, करेज होता है. तो इसका जवाब देखिए, बाय करेज मंडेला मीन्स, करेज से मंडेला, साहस से मंडेला का मतलब है नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, डर का एब्सेंट होना नहीं है, यानी कि डर का ना होना नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, लेकिन क्या है, बल्कि कि उसके ऊपर जीत पा लेना, डर के ऊपर जीत पा लेना ही क्या है, करेज है. अगला देखिए, which does he think is natural to love or hate? उनके अनुसार नेचुरल क्या है, प्राकृतिक क्या है, लव है या हेट है? तो याद कीजिए, उन्होंने बोला था कि लव नेचुरली आता है और हेट तो लोग क्या करते हैं, करना धीरे धीरे सीखते हैं, उनको सिखाया जाता है. तो इसका जवाब देखिए, he thinks, वो सोचते हैं that love comes more naturally, कि जो प्रेम होता है वो ज्यादा प्राकृतिक रूप से आता है to the human heart, ह्यूमन हार्ट में, यानी कि मनुष्य के हृदय में जो प्रेम होता है वो ज्यादा नेचुरली आता है देन इट्स ऑपोजिट हेट, उसके विपरीत हेट के बजाय जो लव होता है वो ज्यादा नेचुरली आता है. अब जानते हैं कि आखिर हम इसने इस पार्ट से सीखा क्या. तो देखिए, सबसे पहले तो हमने सीखा एथिकल प्रिंसिपल्स एंड लीडरशिप, नैतिक सिद्धांतों के बारे में सीखा और लीडरशिप के बारे में सीखा कि अगर एक अच्छी लीडरशिप हो तो एक कंट्री किस तरीके से बदल सकती है, और जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो नैतिक होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर अगर मंडेला जी प्रेसिडेंट बन गए हैं तो वो भी व्हाइट लोग जो थे उनको दबा सकते थे, उनका भी ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सबको क्या दी, इक्वालिटी दी, फ्रीडम दी. दूसरा, रेजिलियंस एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, हमने क्या सीखा कि लोगों में एक ताकत होती है, किससे, कठिनाइयों से लड़ने की एक शक्ति होती है. एक कैरेक्टर डेवलपमेंट की, एक मनुष्य का कैरेक्टर कैसे बनता है, कैसे बनता है, जब वो टफ टाइम का क्या करता है, सामना करता है, टफ टाइम को फेस करता है, तब ह्यूमन का क्या बनता है, एक अच्छा कैरेक्टर बनता है. अब करते हैं कुछ असेसमेंट क्वेश्चन जिन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे और उसका सही आंसर निकालेंगे. देखिए, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन इरेक्टेड बाय द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका? कौन सा सिस्टम था जो नॉन रेशियल, मतलब कि रेशियल डोमिनेशन पे क्या था, बेस था, यानी कि कलर के आधार पर जो व्हाइट स्किन पीपल थे उन्होंने कौन सा सिस्टम निकाला था साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए? तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एपेटाइड, ऑप्शन बी डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी कम्युनिज्म, ऑप्शन सी डिक्टेटरशिप. तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था रंग भेद की नीति उन्होंने निकाली थी और इसका जवाब होगा ऑप्शन ए. अगला देखिए, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज फ्रॉम हिज स्ट्रगल्स? मंडेला ने अपने स्ट्रगल से करेज के बारे में, साहस के बारे में क्या सीखा था? आपके ऑप्शन है, करेज इज द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज क्या होता है, साहस का मतलब होता है कि फियर का ना होना. दूसरा, करेज कम्स नेचुरली टू ह्यूमंस, जो करेज होता है, साहस होता है, वो प्राकृतिक रूप से ह्यूमंस में आता है. ऑप्शन सी, करेज इज द ट्रम्प ओवर फियर, कि करेज क्या है, फियर के ऊपर जीत पा लेना, विजय पा लेना. डी, करेज इज अवॉइडिंग डेंजर, कि करेज क्या है, साहस क्या है, डेंजर का सामना ही ना करना, उसको इग्नोर करना. तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कि उनके अनुसार करेज का मतलब क्या है कि जब आप डर पर क्या पा लेते हो, जीत पा लेते हो. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. अगला देखिए, मंडेला बिलीव दैट मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर, और डैश. आपके ऑप्शन है, फिलअप करना है हमको. मंडेला ऐसा मानते थे कि मनुष्य की जो अच्छाई होती है वो एक ज्वाला की तरह होती है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन अब उसके आगे आपको जवाब भरना है. आपके ऑप्शन है एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि बुझना. ऑप्शन बी, जलना. तो यहाँ पर अगर आप एक्सटिंग्विश लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो कह रहे हैं कि जो अच्छाई होती है ह्यूमन की वो एक ज्वाला की तरह होती है जिसे आप छुपा सकते हैं लेकिन आप बुझा नहीं सकते. दूसरा, जिसे आप जला सकते हैं,
ठीक है, जिसे आप छुपा सकते हैं लेकिन आप उसे कभी जला नहीं सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि बुझना। वो कहते हैं कि मनुष्य की अच्छाई ऐसी होती है जिसे आप छुपा सकते हैं, एक ज्वाला की तरह होती है जिसे आप छुपा सकते हैं लेकिन कभी बुझा नहीं सकते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।